स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ चर्चाओं को कर सकें। और मैं विश्वास करता हूँ इससे आपका जीवन आशीषमय हो रहा है। और हम निरंतर जब भी आएंगे परमेश्वर के वचन के मनन के विषय आपके आगे रखेंगे ताकि हम इन वचन के मनन के विषयों को अपने जीवन में उतार सकें और आशीष पा सकें। आज जो चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ वो पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसके 36 पद से लेके 38 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 2 वर्स 36 to 38। यहाँ पर हन्ना नामक एक स्त्री है जो 84 वर्ष से विधवा है और परमेश्वर का वचन कहता है वो एक प्रॉफिटेस है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से बात करता है कि वो अपने जीवन में 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई और वो विधवा हो गई। हन्ना के जीवन में एक बड़ी ट्रेजेडी ने जन्म लिया, लेकिन हन्ना के जीवन को हम देखते हैं कि उसने उस बड़ी ट्रेजेडी में भी एक अवसर को ढूंढा कि वो परमेश्वर की सेवा कर सके और अपने जीवन को उसके आगे समर्पित कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ऐसे कई चरित्रों से मिलाता है जिन्होंने अपने जीवन में उस अवसर में जब उन्हें मिला उस अवसर में उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हम रूत की कहानी की चर्चा कर रहे हैं। वो एक सत्य घटना है और नओमी के जीवन में एक बड़ा डिजास्टर आया। ओरपा और रूत के पास चॉइस थी। जो नओमी ने उनसे कहा था कि तुम चली जाओ और बड़े रिक्वेस्ट के साथ वो उन्हें अलग करना चाहती थी। ओरपा तो चली गई लेकिन रूत नहीं गई। रूत ने उस अवसर को लिया और अपने मन में इनिशिएटिव लिया कि मैं अपनी सास की सेवा करूंगी। और एक बड़ी कहानी उन्होंने अपनी नई जीवन की लिखी और परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष प्रदान की। और न केवल उसके घर को बसाया लेकिन वो परमेश्वर के वचन में भी अंकित हो गई। जब हमारे जीवन में ट्रेजेडीज आती हैं, जब हमारे जीवन में विपरीत समय आता है, तब हम इनिशिएटिव लेकर अगर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है, ऐसे चरित्र को पसंद करता है जो अपने जीवन को भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर की खोज करना चाहते हैं और अपने जीवन से परमेश्वर के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि वो सेवा कर सकें। हन्ना के जीवन में ये अपॉर्चुनिटी आई जब वो विधवा हो गई। उसके पास भी एक चॉइस थी कि वो मंदिर की सेवा कर सके या अपना जीवन फिर से विवाह करके बसा सके। लेकिन हन्ना ने परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया और अपने जीवन को मंदिर से बांध लिया, परमेश्वर के भवन से बांध लिया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ उन दिनों में मंदिर में प्रवेश करना आसान नहीं था। मूसा की व्यवस्था ही इस प्रकार से थी। महायाजक, याजक और भीतरी आंगन और बाहर उसारी का स्थान। और हन्ना जो थी वो आउटर कोर्ट में रहती थी, वहीं पड़ी रहती थी, वहीं बैठी रहती थी। और आउटर कोर्ट में आम लोग, परेशान लोग, जिनको बलिदान के लिए सामान चाहिए, बकरा बकरी चाहिए, और बहुत सारा व्यापार वहाँ पर होता था और बहुत शोर होता था। ऐसी जगह में भी बैठकर वो परमेश्वर के सामने 3 चीज़ों को करती थी। वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर की आराधना करती थी और उपवास करके अपने दिनों को व्यतीत करती थी। यदि हम अपने जीवन में भी अपनी आत्मिक परिस्थिति को देखना चाहते हैं तो हम इस बात से हम अपने आत्मिक जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे जीवन में ये 3 चीज़ें कितनी रची और बसी हैं। पहली चीज़, आपके शेड्यूल में प्रार्थना का क्या महत्व है। दूसरी चीज़, आप अपने रिफाइन होने के लिए, आप अपने आत्मिक रूप से परिपक्व होने के लिए कितना उपवास करते हैं। तीसरी चीज़, आपके हृदय से कितना धन्यवाद निकलता है और कितनी आराधना आप परमेश्वर की करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमेशा हमारा जीवन परमेश्वर के लिए धन्यवादित होना चाहिए
और बिना आराधना के हम उसको वो धन्यवादित करने वाला मन अर्पित नहीं कर सकते। यदि ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में नहीं हैं तो सचमुच में हमें आज ये सोचने की ज़रूरत है कि हम हन्ना के समान बने, जो आउटर कोर्ट में रहते हुए भी, उस शोर में भी रहते हुए परमेश्वर के साथ कंसिस्टेंटली जुड़ी हुई है और वहीं बस गई है, वहीं बैठ गई है मंदिर के बाहर के आंगन में। हमारी ज़िंदगी कहाँ है? हम 6 दिन अपने कार्यों को करते हैं, 7वें दिन भी हम अपने समय के परिमाप के अनुसार परमेश्वर की आराधना करते हैं। यदि समय 9 बजे का है तो हम 9:30 बजे पहुंचते हैं, समय 9:30 का है तो हम 10 बजे पहुंचते हैं, समय 10 का है तो हम 10:30 बजे पहुंचते हैं। यदि हमें कुछ ज़रूरी कार्य हुआ तो हम बीच आराधना में उठ के चले जाते हैं। हन्ना मुझे और आपको ये सिखाना चाहती है, यदि हम ईश्वर के हो गए मेरे प्रियो, तो हमें हमारी ज़िंदगी में लगातार बिना रुके परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ते रहना है। मैं ये नहीं कहता कि कभी कोई ज़रूरी काम नहीं आ सकता, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास कितना समय होना चाहिए और कितना हम देर बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी भूख और प्यास को हमें उस प्रकार से करना है कि जिस प्रकार से दाऊद राजा कहते हैं कि मैं जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, वैसे ही परमेश्वर में तेरे लिए हाँफता हूँ। हमारी भूख और प्यास को बढ़ाना है और हमें बिना रुके परमेश्वर के साथ संगति करते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हम हन्ना के जीवन से ये सीखते हैं कि उसने मंदिर के साथ अपने आप को जोड़ लिया और वो सब कुछ घर बार छोड़कर मंदिर में ही रहा करती थी। आज हमारी ज़िंदगी मंदिर के अंदर है या मंदिर के बाहर है? मैं इसको आत्मिक परिवेश में आपको समझाना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और हमें हमारे हृदय रूपी मंदिर में परमेश्वर को विराजमान करना है, परमेश्वर के वचन को विराजमान करना है और कंसिस्टेंटली उस वचन को पढ़ना है, उसकी व्यवस्था को मनन करना है और परमेश्वर के साथ अपने हर दिन के जीवन को व्यतीत करना है। जिस प्रकार से हन्ना मंदिर में आ गई सब कुछ छोड़कर और अपना जीवन समर्पित कर दिया, वैसे ही हमारे हृदय रूपी मंदिर में परमेश्वर के वचन को हमें लेकर निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ना है और उससे कभी भी अलग नहीं होना है। हन्ना मुझे और आपको ये सिखाती है। और हम आगे देखते हैं कि हन्ना एक प्रोफेटेस थी, जो प्रकाशन याजक, महायाजक और धार्मिक लोगों को नहीं मिला, वो हन्ना को मिला। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के साथ हमेशा अपने जीवन को बनाए रखते हैं, हम सीजन बनते हैं, तो परमेश्वर अपनी अद्भुत बातों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि मैं तुझे गहरी गहरी बातें बताऊंगा, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर अपने गहरे भेद हमारे और आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। क्या हम सीजन्ड होना चाहते हैं? क्या हम अपने हृदय रूपी मंदिर में उसको वचन को विराजमान करना चाहते हैं? क्या हमारी भूख और प्यास इतनी है जितनी हन्ना की थी, जिसके पास चॉइस थी कि वो अपना घर बसा सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, लेकिन उसने अपनी ट्रेजेडी में भी एक अवसर को ढूंढा और परमेश्वर की सेवा की। आगे लिखा है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी और उन लोगों को उस पुत्र के विषय में बताने लगी जो इस्राएल की शांति की बाट जो रहे थे। मेरे प्रियो, हन्ना ने उन लोगों को बताना शुरू किया, दोज़ हू वेट अपॉन द लॉर्ड। उस समय में भी उन लोगों का, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते थे कि मेसाया आएगा और हमें हमारे पापों से छुटकारा देगा और वो हमारा राजा कहलाएगा। उन लोगों को वो परमेश्वर का वचन सुनाने लगी। मुझे आशा है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। हन्ना के समान हमारा जीवन बने, ताकि हम सीजन्ड होकर परमेश्वर के लिए बहुत सारा कार्य अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सके। आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय यीशु।